नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। अभी हम वादिया कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में है जो यहाँ पारिमपोरा में है। नाज़रीन हम आपको बताते चले कि इस वक्त आप जो हमारे साथ पीछे से मनाजिर कुछ देख रहे हैं, आपको सीधे से लगता होगा कि यहाँ पे पूरी मंडी जो है, फ्रूट मंडी जो है, सुनसान दिखाई देती है। ना तो यहाँ पे गाड़ियाँ लोड हो रही है और ना ही कोई गाड़ी जो है वहाँ से लोड भर के आती है। और जो यहाँ पे दिन भर चर्चा होता था वो चर्चा आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लोग जो है बिल्कुल दिन भर मसरूफ़ रहते हैं अपने कारोबार के साथ, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहाँ पे सर्दियों में रोड बंद होता था, वहीं आज सितंबर का महीना जो है आज 5वां दिन मुसलसल तौर पे है कि जो जम्मू कौमी शहरा है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे फ्रूट का सीज़न जो इस वक्त यहाँ पे अरूज पे है, यहाँ पे अगर कुछ दिनों तक ये रास्ता जो है कौमी शहरा जो है अगर ये ना खुल पाई तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। नाशपाती का सीज़न है, इस वक्त नाशपाती जो है बिल्कुल पका हुआ होता है। यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो रवाना हो चुकी है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है ये नाशपाती। इस वक्त अगर ये रास्ते में ही रही तो पूरा पकने पे ये ख़राब हो जाती है और करोड़ों क्या अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है। तो जहाँ पे अगर दूसरे मेवाजात जो है अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे एप्पल वगैरह है, सेब जो है वो भी लगातार गाड़ियों में इस वक्त दूसरे रियासतों में जा रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल जम्मू में बनी हुई है उससे ज़ाहिर होता है कि शायद ये रोड, हालांकि सरकार पूरा इसे खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक नाकाम हुई सरकार। हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं, आप हमारे दाएं साइड से देख लीजिए कि जहाँ पे गाड़ी वाले अपना लोड भरा करते थे वहाँ पे गाय वगैरह जो है वो घास खा रही है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे गाय वगैरह जो है वो अपना घास फूस खा रही है। इसका मतलब यह है कि फ्रूट मंडी जो है अगर फौरी तौर जम्मू कौमी शहरा ना खुली तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन इस ज़िम्मन में हमने यहाँ पे फ्रूट ग्रोअर्स के जो प्रेसिडेंट है बशीर अहमद बशीर, उनसे बात की तो उनकी बातचीत से आपको ख़ुद अंदाज़ा लग सकता है कि अगर फौरी तौर कौमी शहरा बहाल ना की गई तो कितना नुकसान हो सकता है यहाँ वादिया कश्मीर में, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि बशीर साहब से हमने क्या बातचीत की। जो जम्मू में ज़बरदस्त बारिश हुई, फिर वहाँ सैलाबी सूरत हाल पेश आई, वहाँ तो नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान है जिसका हमें बहुत अफसोस है। और इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर भी बारिशें पड़ी और हमारा जो नेशनल हिस्सा हाईवे का कुछ हिस्सा बह भी गया। चूँकि इस वक्त फ्रूट का पीक सीज़न है, हमारे पास बग्गो गोशा जिसको पेयर को बगोशा कहते हैं, बहुत ही नाजुक फ्रूट है और गालामस है, रेड गाला है और शिनिको गाला है और दूसरी जो हाई डेंसिटी के वैराइटीज़ है इनकी शेल्फ एज जो है बहुत कम होती है। आजकल इसका बड़ा सीज़न है, पीक है इस वक्त, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना यहाँ गाड़ियाँ लोड होती है वादी से। वो सारी पिछले 5 दिनों से नेशनल हाईवे में बंद पड़ी है। इसमें एक गाड़ी में लाखों रुपये का माल होता है। जब ये 5-6 दिन गाड़ी में माल रहेगा तो ये इसमें सड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये माल ओवर राइप हो जाएगा। जब ये मंडियों में पहुंच जाएगा तो एक तो ये बहुत सस्ता रेट पर बिक जाएगा या कुछ फेंका जाएगा। इसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को हमें जो लगता है करोड़ों रुपए का नुकसान इस नेशनल हाईवे की बंदिश की वजह से हुआ है। अगरचे कुदरती हुआ है मगर इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे कि मैंने इस सिलसिले में यहाँ के जो हार्टिकल्चर मिनिस्टर है मोहतरम जावेद अहमद डार साहब से, आईजीपी ट्रैफिक हैं उनके साथ भी बात की, एसएसपी ट्रैफिक के साथ मेरा बराबर रब्ता है। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि जो ही ये रास्ता खुल जाएगा पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द रास्ता खुले और हमें पीआरटी बेसिस पर हमारी फ्रूट से जो लदी हुई गाड़ियाँ हैं उनको आगे जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मगर अब हमने ये भी देखा है कि चूँकि गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही हैं तो हमारी मंडी में सारा माल रुका पड़ा है, बल्कि हमने ग्रोवर्स को कहा है फ़िलहाल बागों से ना उतारे। मगर उसका भी एक ये नुकसान है कि माल आज खुद गिर जा रहा है। तो
पहले ही से हमारे जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे रेट्स जो मार्केट हमें भाव वो नहीं मिल रहा था जो पिछले साल मिला था। करीबन 40 से 50% कम है रेट पर हमारा माल बिक रहा है। और ये जो नुकसान है भी, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। करीबन हमारी 600 से 700 या करीबन 800 गाड़ियाँ भी हमारे रास्ते में हुई होंगी। तो आप देखिए, खुद अंदाज़ा कीजिए हमारा फ्रूट ग्रोवर्स का कितना नुकसान है। और गवर्नमेंट को इसके कोई इसमें इल्म भी नहीं है, शायद इसकी तरफ उनकी ध्यान भी नहीं है कि जम्मू के साथ वादी के फ्रूट ग्रोवर्स का भी बेतहाशा जो जम्मू में सैलाब आया जिसकी वजह से हाईवे बंद हुई है, उसकी वजह से वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी यही गुजारिश है, मोदीवाना गुजारिश है यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया से, यहाँ की हुकूमत से, ट्रैफिक हुकाम से कि ये नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। इसमें जो भी मरम्मत करनी हो उसको जंगी बुनियादों पर पूरा किया जाए और हमारी फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में अगरचे हमें गवर्नमेंट ने, हमारे IGP साहब और ये SSP साहब ने एक मेहरबानी की, जो मगर रोड है उसमें 6 टायर वाली गाड़ियों को यहाँ से जाने की इजाज़त मिली है और वहाँ से भी आती है। मगर अब मसला ये है कि आजकल के ज़माने में 6 टायर वाली गाड़ियाँ बहुत कम होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब और दिल्ली तक जाती है, जबकि हमारा माल हिंदुस्तान के हर एक कोने में इस वक्त जा रहा है। और वो बड़ी गाड़ियाँ होती है 12 टायर, 14 टायर, 16 टायर और 10 टायर वाली गाड़ी, उनको यहाँ से इजाज़त नहीं है। तो ज़्यादा माल हमारा जो लोडेड है इस वक्त जो 10 से 14 टायर या 16 टायर वाली गाड़ियों में वहाँ नेशनल हाईवे में लोडेड पड़ा है। तो इसके लिए हमें बहुत तशवीश है, वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत तशवीश है, जो यहाँ के डीलर्स उनको तशवीश है, जिन्होंने बेचारों ने माल यहाँ से ख़रीदा बाहर के मंडियों के भेजने के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, वो भी बहुत तशवीश में है। उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा और वादी की फ्रूट इंडस्ट्री इस वजह से बहुत ज़बरदस्त मसले से दो चार हुई है। हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान होता है कुदरती आफत से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास मुआवजा नहीं मिल रहा है उनके। तो हमारा अब की बार अगर हम फिर कहेंगे मुआवजा देने के लिए, वो देंगे नहीं। हमारा यही मुतालबा जो नेशनल हाईवे है ये 24/7 खुली रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट से भी बात की, मरकज़ी गवर्नमेंट से भी बात की। मैं मरकज़ी जो अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था इसी साल हम इसे शुरू करेंगे, लागू करेंगे, मगर अभी तक हुआ नहीं। हमारे उमर साहब ने भी बताया था, जावेद साहब ने भी बताया था, मगर अभी तक किसी तरह मुझे नहीं लगता कोई तवज्जो दी। हर बार मौसमी लिहाज से या दूसरी आफतों की वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। अब की बार ये जो नुकसान है, पहले तो रेट कम की मार थी, अब ये जो नेशनल हाईवे का नुकसान है ये भी हमारे बस से बाहर है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले हमारा माल सैकड़ों की तादाद में, उन दिनों भी पीक सीज़न था, सितंबर और अक्टूबर का महीना था, तो उन दिनों भी हमारे माल सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में नेशनल हाईवे में पड़ा था। और फ्रूट ग्रोवर्स वो खसारा आज तक, वो जो खसारा हुआ अभी तक वो उसकी भरपाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने उसमें भी हमें कोई मुआवजा नहीं दिया, न हमें अंदाज़ा है और कभी देंगे। अगर कभी देंगे भी तो 1000-3000 उसे फ्रूट ग्रोवर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए हमने तजवीज़ दी थी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। अच्छा, नेशनल हाईवे के लिए उसमें क्रॉप इंश्योरेंस को लागू तो नहीं होगा, अलबत्ता ये है गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल हाईवे अभी लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये खुली रहनी चाहिए। अब ये कुदरती आफत है, इसकी वजह से ये रास्ता बंद हो गया, मगर हमारी यही गुजारिश है इसमें 24 घंटा काम करके इसको ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए और सबसे पहले फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त